10 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं में घोटाला, युवाओं पर लाठीचार्ज, 20 से 50 लाख में पेपर डिग्री की खुली बिक्री यहां होती रही है। 3 करोड़ 18 लाख बिहारी मजदूरों का पलायन हुआ है, जो मोदी सरकार का ही आंकड़ा है। 64% आबादी 67 रुपए रोज पर जिंदा है। सर्वाधिक इसमें दलित और अति पिछड़े लोग। 6 माह में 11 उद्योगपतियों की हत्या हुई है और उद्योग धंधा बर्बाद हुआ है। ये लोग कहते हैं कानून का राज। हर दिन बिहार में 8 हत्या, 33 अपहरण और 136 जघन्य अपराध होते हैं। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 3 साल में 27 पुल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हैं। जहरीली शराब से 190 से ज्यादा मौतें हुई हैं। शराबबंदी के नाम पर जो एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा किया गया है, उससे भी आप वाकिफ हैं। एनडीए के राज में पिछले 20 साल में क्या हुआ है और हम लोग क्या कुछ करने वाले हैं। जिस तरह से कैंपेन हुआ उसको भी आपने वीडियो में देखा कि एक तरफ किस तरह से अपनी उपलब्धियों को बताने के बजाय तनाव, पोलराइजेशन की बात की जा रही है, कट्टा की बात की गई और हम लोगों का जो कैंपेन रहा वो पूरे पॉजिटिविटी के साथ हम लोग जो आगे करने वाले हैं, जो बिहार के लिए रोड मैप बनाया गया है, उसके बारे में हम लोगों ने अपने कैंपेन में बताया है, जहां कहीं भी हम लोग गए हैं। मैं भी लगातार कैंपेन में शामिल रहा हूं और मैं सीधे तौर पर दोनों का जो कंपैरिजन है, मैं उसी की चर्चा करना चाहता हूं। उनके देखे 20 साल, हमें दीजिए 5 साल। महागठबंधन का साथ दीजिए, बेरोजगारी, पलायन और गुंडा राज के एनडीए राज को मात दीजिए। बिहार के लिए महागठबंधन की जो 5 साल की गारंटी है, उसमें हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, महिलाओं को हर महीने उनके खाते में 2500 रुपए, 200 यूनिट तक बिजली फ्री, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, उसके बाद वृद्ध जनों को 1500 रुपए मासिक पेंशन, दिव्यांगों को 3000 मासिक पेंशन, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, जीविका दीदियों को 30,000 सैलरी, पत्रकारों के रहने के लिए हॉस्टल और मुफ्त इलाज, 25 लाख तक की इलाज की सुविधा, बीमा और 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा। आप सभी जानते हैं सहारा इंडस्ट्रीज में, सहारा में बिहार के लाखों परिवारों के पैसा फंसे हुए हैं। बिहार लगता है यूपी में भी इसी तरह की स्थिति है। तो हम लोगों की सरकार आती है के लिए एसआईटी का गठन करेंगे और उनका पैसा वापस कर। आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाने हेतु विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजने का हम लोगों का योजना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30%, अनुसूचित जाति एससी का 16% से 20% और अनुसूचित जनजाति ट्राइबल लोगों का 1% से 2% किया जाएगा। दलितों के उत्पीड़न के मामले की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। अत्यंत पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम को पारित किया जाएगा। महादलित, अति पिछड़े और भूमिहीन वर्गों को बंजर या खाली जमीन पर सरकारी खेती के लिए भूमि पट्टा दिए जाने की योजना है हम लोगों की। किसानों की उनकी उपज पर समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाएगी। एमएसपी पर कानून की गारंटी देने की बात हम लोग हमेशा केंद्र में भी उठाते रहे हैं और यहां सरकार बनेगी तो उसकी गारंटी दी जाएगी। खेती के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अब जो तुलना मैं करना चाहता हूं, भाजपा जेडीयू राज में बिहार की बर्बादी के जो 20 साल हुए हैं, उसका जिक्र मैं करना चाहता हूं। 10 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं में
घोटाला, युवाओं पर लाठीचार्ज, आप सभी ने इसको देखा है। 20 से 50 लाख में पेपर डिग्री की खुली बिक्री यहां होती रही है, जिसके हम सभी गवाह हैं। 3 करोड़ 18 लाख बिहारी मजदूरों का पलायन हुआ है, जो मोदी सरकार का ही आंकड़ा है, ये कोई कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन का आंकड़ा नहीं है। 64% आबादी 67 रुपए रोज पर जिंदा है। सर्वाधिक इसमें दलित और अति पिछड़े लोग हैं। 6 माह में 11 उद्योगपतियों की हत्या हुई है और उद्योग धंधा बर्बाद हुआ है, इसको भी हम सभी ने देखा है। हर दिन, जिसको ये लोग कहते हैं कानून का राज, हर दिन बिहार में 8 हत्या, 33 अपहरण और 136 जघन्य अपराध होते हैं। आपने देखा है कैग ने उजागर किया है 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 3 साल में 27 पुल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हैं, इसको भी आप लोगों ने भी अखबारों में छापा है और न्यूज में लाया है। स्वास्थ्य ढांचा बीमा का स्थिति है 60% स्टाफ, 86% विशेषज्ञ डॉक्टर और 93% बिस्तर की कमी है बिहार में। गंगा प्रदूषित, 13 में से सिर्फ 7 ट्रीटमेंट प्लांट इनका चालू है। जहरीली शराब से 190 से ज्यादा मौतें हुई हैं और ऐसे तो यहाँ शराबबंदी है, कहा जाता है कि शराबबंदी लागू है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा किया गया है, उससे भी आप वाकिफ हैं। अवैध धंधा जो हो रहा है, उससे भी आप वाकिफ हैं। स्कूलों में बदहाली, 25% ड्रॉप आउट, 1,16,000 स्कूलों में बिजली नहीं है। उच्च शिक्षा में लगातार गिरावट जारी है। GER 17.1%, 1 लाख आबादी पर सिर्फ 7 कॉलेज हैं। किसानों को धोखा, 3980 करोड़ स्वीकृत, लेकिन खर्च केवल 915 करोड़ हुआ है। बेटियों को कर्ज और माफिया राज की सौगात। मनरेगा में फर्जी हाजिरी और भुगतान घोटाला, ये भी सब आया है, आप लोगों ने देखा होगा। 1000 करोड़ का सृजन घोटाला, वो भी पूरा बिहार ने देखा है। 1 रुपए में अदानी को अभी हाल ही में 1000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है बिहार सरकार ने, और दूसरी तरफ हजारों बार आपने मुख्यमंत्री को कहते हुए सुना होगा कि यहाँ तो लैंड लॉक्ड स्टेट है, समुद्र नहीं है, इसलिए बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं लगती है। जबकि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक जब जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हुआ। शायद ही एक आध स्टेट देश में हो जिसमें बिहार से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ हो। और उसी में HEC बोकारो का स्टील प्लांट, स्टील कारखाना, सिंदरी में खाद कारखाना और बरौनी में तेल शोधक कारखाना, बरौनी में भी खाद कारखाना, ये सब लगे थे और हम लोग देखते रहे हैं। उसी में लगभग हर जिले में शुगर की फैक्ट्रियां चालू हुई थीं और शुगर के मामले में 27% शुगर अकेले बिहार नेशनल किटी को देने का काम करता था, जो अब घट के 2% से भी नीचे चला गया और केवल 1 ही 2 गिने चुने चंपारण में शुगर फैक्ट्री चल रहा है, नहीं तो बाकी सभी शुगर फैक्ट्री पूरे बिहार में बंद है। 50,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की मशीनें बंद हैं। 4200 लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं और ये केवल खर्चा पानी का सरकार, इसको अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर जगह लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेसी इस तरह की, जिसका जिक्र नासिर जी ने भी अभी किया। यहीं गोपाल खेमका की हत्या हुई,
130 से ज्यादा हत्या 9 महीने में केवल स्टेट कैपिटल में हुआ। गोपाल खेमका के हत्या के पहले 4 साल पहले हम मदन मोहन झा जी और कांग्रेस के कई साथी, उनके जब बेटे की भी हत्या हुई थी तब भी हम लोग उनके घर गए थे। और यहां से 50 गज की दूरी भी नहीं है कलेक्टर साहब का घर, और 50 गज की दूरी भी नहीं है एसपी साहब का घर। तो ये तो सीधा जिस तरह का गुंडा राज है, और अगर पूरे उनके कार्यकाल को देखिएगा, 17-18 साल नीतीश जी का और 2 साल और अपने उनके एक सहयोगी के द्वारा जो राजपाट रहा, उसमें 54,000 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। और फिर भी ये कानून का राज इसको कहते हैं। लालू जी की राज की बात करते हैं 20 साल पहले वाला, तो 20 साल में जो बच्चा पैदा हुआ वो तो इस बार वोट देने जा रहा है, उसने पहले वाला तो राजपाट नहीं देखा, लेकिन ये गुंडा राज जरूर देख रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, और जो हम लोगों ने कैंपेन के दौरान जिस तरह से नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, मां बहनों को कैंपेन के अंदर आते देखा, तो उसमें निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि महागठबंधन बड़े मार्जिन से यहाँ चुनाव जीतने जा रही है। और जिन गारंटी का बात हम लोगों ने किया, हम उसको निश्चित रूप से लागू करेंगे। यही बात आज मैं आपके बीच कहने आया था। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।